सबों को जय मसीह की। और आइए हम लोग सुबह की आराधना जब शुरू करते हैं उससे पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु सुबह के लिए प्रभु जी, जो तूने हमें हर एक के जीवन प्रभु जो पिता परमेश्वर प्रभु जी जो तरोताजगी दिया प्रभु से धन्यवाद करते प्रभु। हमें से हर एक को तूने जीवित रखा प्रभु, धन्यवाद करते हैं। और मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ जब हम तेरे आराधना में पिता परमेश्वर उपस्थित प्रभु हमें से हर एक प्रभु तो आशीषित कीजिए प्रभु जी। और जब गीत गाते प्रभु आनंद पूर्वक गा के तेरे महिमा करने पाए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, हालेलुया। ईश्वर प्रेम का तो जो, ईश्वर प्रेम का तो जो, ईश्वर प्रेम का तो जो, ईश्वर प्रेम है तो उठते सीता उठा जावे ना, है तो गोविरे सीता ना बजा देना, है तो छोड़िए घोड़े से सोवे ना, ईश्वर प्रेम, ईश्वर प्रेम का तो जो, ईश्वर प्रेम का तो जो, ईश्वर प्रेम का तो जो, ईश्वर प्रेम है तो उठते सीता उठा जावे ना, है तो गोविरे सीता ना बजा देना, है तो छोड़िए घोड़े से सोवे ना, ईश्वर प्रेम, ईश्वर प्रेम का तो जो, ईश्वर प्रेम का तो जो, ईश्वर प्रेम का तो जो, ईश्वर प्रेम, हालेलुया। आनंद करो प्रभु से सदा, आभार बोली आनंद करो, आनंद करो प्रभु से सदा, आभार बोली आनंद करो, आनंद आनंद आभार बोली आनंद करो, आनंद आनंद आभार बोली आनंद करो, आनंद करो प्रभु से सदा, आभार बोली आनंद करो, आनंद करो प्रभु से सदा, आभार बोली आनंद करो, आनंद आनंद आभार बोली आनंद करो, आनंद आनंद आभार बोली आनंद करो, आनंद करो प्रभु से सदा, आभार बोली आनंद करो, आनंद करो प्रभु से सदा, आभार बोली आनंद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत निराश करेगा, हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत निराश करेगा, हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत निराश करेगा, हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अग्नि बुद्धि से
आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत निराश करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत निराश करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया, धन्यवाद। राजाओं का राजा राज करेगा, जगत निराश करेगा। हमारे सामर्थ्य पूरे देश में प्रवास में पिता, पूरे संसार में प्रभु तेरा राज आने पाए पिता परमेश्वर, और हर एक लोग पिता तेरे नाम से बचाए जाए प्रभु। हालेलुया। और मेरे पिता परमेश्वर का विश्वास करते राजा कि तू मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर आगे पीछे घेर रखते मेरे पिता परमेश्वर। जब हम आकाश से चढ़ते प्रभु, जब अधलोक में जाते मेरे पिता, तूफान से गिरते मेरे पिता, तू हमारे संग रहता प्रभु, और हर समस्या से पिता परमेश्वर निकालता प्रभु, और हमें पिता बचाता प्रभु। धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आसमान से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आसमान से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश से चढ़ो तो वहाँ है, अधोलोक में जाओ तो वहाँ है। आकाश से चढ़ो तो वहाँ है, अधोलोक में जाओ तो वहाँ है। तेरी आसमान से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आसमान से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। सुबह से गिरो तो वहाँ है, पैरों से चलो तो वहाँ है। सुबह से गिरो तो वहाँ है, पैरों से चलो तो वहाँ है। तेरी आसमान से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आसमान से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मेरे मुँह में ऐसी कोई बात नहीं, जिससे पूरी रीति से तो जानता ना हो। मेरे मुँह में ऐसी कोई बात नहीं, जिससे पूरी रीति से तो जानता ना हो। तेरी आसमान से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आसमान से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आसमान से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आसमान से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हाँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया। हम जहाँ कहीं भी संसार के भी पिता किसी भी कोने में चले जाए प्रभु, लेकिन तू वहाँ है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, तेरे हाथ है प्रभु जी। वो इतना छोटा नहीं प्रभु कि हम उद्धार नहीं कर सके प्रभु। हाँ पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम जानते प्रभु, हमारे विश्वास प्रभु, हम जहाँ कहीं भी जाए प्रभु तू हमारे संग संग चलता है प्रभु जी, हमारे संग रहता है मेरे पिता, और हमें ज्ञान और बुद्धि देता है प्रभु। और उस बुद्धि की तरह प्रभु जी हम तेरे नाम की महिमा करते हैं मेरे पिता। हमारे
जीवन में प्रभु जी तूने रोशनी को प्रकाशित कीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद पिता, सारी पिता परमेश्वर प्रार्थना के लिए प्रभु तूने पिता हमारे एक सच की तरह में विश्वास करते प्रभु तूने हमें आशीष को दिया प्रभु जी। वो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आगे की भार को भी तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं, जबकि आपके दास पिता परमेश्वर वचन को बोले प्रभु तेरे सामर्थ तूने मेरे पिता उनके मुंह से जो वचन निकलेंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी, बहुत से टूटे हुए मन के लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी वो पिता परमेश्वर जब देखेंगे मेरे पिता तेरे नाम में पिता वो जयवंत को प्राप्त करे प्रभु, सामर्थ को प्राप्त करे पिता पर, जिंदगी को प्राप्त करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे जीवन को देने वाला होने पाए पिता परमेश्वर, जो प्रेम उन्होंने चखा, जो आशीष को ले पाए प्रभु औरों को देने पाए पिता परमेश्वर। दया कीजिए पूरी सभा को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हुए सारे दुआ विनती प्रार्थना यीशु धन्यवाद के साथ तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी आज के सुबह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से उपस्थित हैं, ताकि हम सारे मिलकर उस परमेश्वर की बातों को जो हमारे लिए उचित और भली हैं उनको सीखें और जानें। मैंने बीते सप्ताह आपसे बातचीत किया था परमेश्वर की आराधना क्यों करें। आज हम बातचीत कर रहे हैं क्या आप उसे जानते हैं, किसे, उस परमेश्वर को। लोग परमेश्वर के विषय बातचीत करते हैं लेकिन कोई ये नहीं बताता या नहीं बोल पाता कि वह कैसा है, जबकि बहुतेरे लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी उपासना और आराधना करते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के होने का और उसके अस्तित्व पर विश्वास भी नहीं करते। इसलिए यह सवाल पैदा होता है कि यदि परमेश्वर है तो कैसा है, कहाँ है और वह हमें मिलेगा कहाँ, कहाँ मिल सकता है। इन सवालों का उत्तर देना कई एक बार कठिन है और कई एक बार आसान नहीं है। यदि कोई सामर्थी परमेश्वर को जिसने इस पृथ्वी की रचना की है उसे देखकर भी परमेश्वर के होने पर विश्वास नहीं करता तो वह उस व्यक्ति के समान है जिसके पास दो आंखें तो ज़रूर हैं लेकिन वो अंधे सरीखा है, उसे दिखाई नहीं देता। जो सृजनहार परमेश्वर को जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया तथा उस पर वश रखता है उसे पहचान नहीं पाता। जबकि आकाश और भूमंडल दोनों उसके होने का प्रमाण देते हैं। भजन संगीता 19 अध्याय 1 पर इस बात को कहता है कि आकाश और भूमंडल परमेश्वर के होने का बयां करते हैं। लोगों के सामने ये प्रकृति इस बात को प्रकट करती है कि इसका रचने वाला कोई न कोई है। यदि एक घड़ी उसके बनाने वाले को प्रकट करती है तो संसार इसके विषय में यूं कहता है कि बनाने वाला ही नहीं है, यह एक मूर्खता है। बिना बनाए घड़ी को बनाने वाले के बगैर शायद घड़ी का निर्माण होना आवश्यक या संभवतः ऐसा नहीं हो सकता। चुनाव बहुत सरल है। कोई एक कहता है कि परमेश्वर और परमेश्वर और संसार में खुद से अस्तित्व रखते हैं। परमेश्वर और संसार दोनों खुद से अपने आप से हो गए हैं, जबकि संसार इसको दर्शाता है कि वह खुद से नहीं बना है। एजे हूबर इस बात को कहते हैं कि लोगों के दिमाग में ऐसी बातें हैं कि संसार और परमेश्वर खुद ब खुद है, लेकिन संसार इस बात का प्रकटीकरण करता है कि परमेश्वर है जिसने इसको बनाया है। संसार यहां विद्यमान है, यह कहीं ना कहीं से तो आया होगा, किसी न किसी व्यक्ति ने इसे तो जरूर बनाया होगा। मेरे प्रिय, अगर आपके पास एक किताब है तो किताब को लिखने वाला तो कोई न कोई ज़रूर है, वो अपने आप से नहीं हो गई है। मैं आपको बताऊं, भवन जो हमारे घर हैं उनका निर्माण करता तो कोई न कोई होगा, वो अपने आप से तैयार नहीं हो गया। ठीक ऐसे ही यदि एक घड़ी के सारे कलपुर्जों को जो छोटे छोटे हैं उन्हें हम निकाल कर एक डिब्बे में बंद कर दें और हजारों हजार साल उसे लेकर के जोर जोर से हिलाएं और तब वो हिलाने के बाद खोलकर अगर हम देखते हैं तो अपने आप से वे सारे कलपुर्जे जुड़ करके घड़ी नहीं बन जाते और चलती हुई, शायद अगर हम उतना हिला दें तो वो चलती हुई भी दिखाई नहीं देगी। ओ मेरे भाई बहन, आज के इस सुबह की घड़ी में हम उस परमेश्वर के विषय में सीख रहे हैं जो है। संसार के अस्तित्व की समस्या का एकमात्र बुद्धिमान उत्तर यह है कि एक बुद्धिमान हस्ती का अस्तित्व है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। जानते हैं, इसका प्रमाण बाइबल देती है, धर्मशास्त्र देता है। बाइबल शुरुआत में सकारात्मक
और हमारे लिए एकदम पॉजिटिव है, और वो कहती है कि परमेश्वर है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 1 अध्याय 1 पद को अगर हम देखें, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 पद, बाइबल बताती है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। शुरू से ही परमेश्वर है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात समाता नहीं है, और इसीलिए भजन संगीता 14 अध्याय उसका 1 पद, भजन संगीता 14 अध्याय उसका 1 पद कहता है, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। जो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, उनके विषय में बाइबल कहती है वे मूर्ख हैं, उन्हें इसकी समझ ही नहीं है। यह पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर के ज्ञान का सोता है। वचन खुद ही इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने प्रकृति द्वारा खुद को प्रकट किया है। नंबर 2, दूसरा चीज जो इस बात का प्रकटीकरण करता है वो है सृष्टि। इस पूरे संसार को जो इसे परमेश्वर ने बनाया है, ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर है। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय उसके 20वें पद को हम देख लेंगे। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय उसका 20वां पद कहता है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन और सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। मेरे प्रिय, अभी भी उस परमेश्वर के होने का प्रमाण ये सृष्टि देती है। नंबर 3, तीसरा चीज जो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर है, वो हमारा विवेक है, जो हमारा अंतःकरण है। मनुष्य एक विश्वव्यापी विश्वास के साथ पैदा हुआ है और एक सर्वोच्च जीव का अस्तित्व है। जानते हैं, हम हर एक के अंदर विवेक काम करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक गेज मीटर या फिर हमारे फ्यूल मीटर्स होते हैं और बैटरी मीटर्स होती है हमारी गाड़ियों में, जो हमारे को इंडिकेट करती हैं कि हमारे बैटरी कमज़ोर पड़ गया है या फ्यूल कम हो गई है, तेल कम हो गया है। ठीक ऐसे ही ये हमें इंडिकेट करता है। अगर हम विवेक की सुनते हैं तो शायद हम गलत मार्ग की ओर नहीं जाते, लेकिन जहाँ विवेक की नहीं सुनते, वहाँ पर हमसे चूक हो जाती है। विवेक हमें दर्शाता है कि क्या गलत है, क्या सही है। ये हमें हर समय हमारे अंदर एक वार्निंग या बोला जाए एक बीप की तरह काम करता रहता है। अन्य और भी प्रमाण है जिससे प्रमाणित होता है कि परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई हो। ओ मेरे भाई बहन, जबकि बहुत तेरे लोग परमेश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए यह पूछते हैं, इस आधुनिक और वैज्ञानिक युग में जिससे या परमेश्वर को जिसे हमने नहीं देखा है, उस पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। जानते हैं मेरे प्रिय, परमेश्वर के प्रियों, अभी भी लोगों के दिमाग में परमेश्वर के होने पर बहुत सारी आशंकाएं हैं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14वां पद, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14वां पद हमसे यूं कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत कम ही लोग हैं जिनको ये बात प्रदान की गई है, क्योंकि वे इसे समझ नहीं सकते। परमेश्वर है, और कुछ लोग इस प्रकार का सवाल करते हैं, यदि परमेश्वर है और वह न्यायी परमेश्वर है और कहते हैं प्रेमी है, और तो क्यों करके इस संसार में जहां पर हम रहते हैं धर्मी और संत लोगों पर दुष्ट लोग अत्याचार करते हैं। यदि सब कुछ परमेश्वर ही संभालता है तो क्यों कर इस संसार में आपदा विपदा, प्राकृतिक विक्षोभ है, भूकंप, चक्रवात, बाढ़ इत्यादि क्यों आते हैं। कुछ लोग कहते हैं या कहेंगे कि मैंने कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव ही नहीं किया, मुझे मालूम ही नहीं चला कि परमेश्वर है। जो कुछ भी मेरे पास है, मैंने जो कमाया है, जो अर्जित किया है, ये सब मैंने खुद के दम पर किया है, मैंने अपने बलबूते पर किया है, और मुझे परमेश्वर जैसे बैसाखी का जरूरत नहीं है। जबकि यहीं पर कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखते हैं और उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और ऐसे लोगों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, वे लोग
जो एक परमेश्वर की आराधना करते हैं और विश्वास रखते हैं। ये वे लोग हैं जो सिर्फ एकमात्र एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। नंबर 2, ऐसे लोग जो बहुतेरे ईश्वरों पर विश्वास रखते हैं तथा उसकी आराधना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो यहां एक सवाल उठता है, पैदा होता है कि क्या एक ही परमेश्वर है या एक के अलावा भी परमेश्वर है या ईश्वर है या बहुतेरे ईश्वर है? बात कुछ समझ में आ रही है? क्या एक ही परमेश्वर है या एक के अलावा और भी ईश्वर हैं? कौन गलत है और कौन सही? बहुतेरे ईश्वरों के आराधक या एक परमेश्वर के आराधक? कौन सही है, कौन गलत है? या फिर दोनों ही सही हैं और उनमें से कहा जाए कि एक गलत है और एक सही है? इस सवाल पर बहुतेरे वाद विवाद हुए, बहुत सारी बातें घटी, बहुत सारी चीज़ों का खंडन हुआ और हर समाज और हमारे धर्म गुरुओं ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को प्रमाणित करने की कोशिश की। आइए हम थोड़ा ध्यान दें कि लोग जो एक परमेश्वर की आराधना करते हैं उनका परमेश्वर कैसा है। जो सिर्फ एक परमेश्वर की आराधना करते हैं उन्होंने अपने परमेश्वर को कोई नाम नहीं दिया है और उसके नाम के चलते उसकी आराधना नहीं करते हैं, लेकिन वह उसे साधारण परमेश्वर या सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि वो उसे स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार मानते हैं, जो केवल मात्र पवित्र, सर्वशक्तिमान, विश्व का मालिक और सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, अनंत परमेश्वर, सनातन अविनाशी प्रभु, जो सब कुछ को जो संसार में है संभालता और स्थिर रखता है। उसका अपना कोई नाम नहीं है, लेकिन उसके भक्त उसे स्वामी, सृजनहार, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है कहकर बुलाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति है। उनके लिए परमेश्वर है और सही में यूं कहें कि उसका यही नाम है। उनके लिए वह अपरिवर्तनीय परमेश्वर है जो बदलता नहीं है, जो आज और कल और युगान युग एक सा बना रहता है। ये लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अलावा और किसी ईश्वर के होने पर विश्वास नहीं करते। उनके लिए कोई अन्य ईश्वर नहीं है जिस पर वे विश्वास करते हैं। उनके लिए कोई अन्य ईश्वर नहीं जिन्हें वे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। उनके पास एकमात्र एक ही परमेश्वर है। इसके अलावा जितनी बातों को वो सुनते हैं या लोगों से के कहने पर ध्यान देते हैं, वे सब झूठी बातें हैं। उनके अनुसार एक परमेश्वर के अलावा अन्य और ईश्वर नहीं हो सकते, नहीं तो दो ईश्वरों का सिद्धांत परमेश्वर के गुणों को व्यर्थ ठहरा देगा कि वह पवित्र है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापी है, वह सर्वज्ञानी प्रभु है, इत्यादि इत्यादि। वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ और किसी ईश्वर को नहीं पहचानते। लेकिन जो लोग बहुतेरे ईश्वरों पर विश्वास करते हैं, आइए हम थोड़ा उन पर ध्यान दें। जो लोग एक से अधिक ईश्वरों की आराधना करते हैं, वे ये मानते हैं कि ईश्वर बहुत सारे हैं। उनके लिए जिन ईश्वरों की वे आराधना करते हैं उनके अलग अलग नाम हैं और वे सारे अलग अलग शक्ति वाले हैं। उनकी शक्ति एक जैसी नहीं है। उनमें से कुछ ईश्वर अन्य ईश्वरों से अधिक ताकतवर हैं और वे यह विश्वास करते हैं कि वे देवी और देवता के रूप में अस्तित्व रखते हैं। उनमें स्त्री देवी है या देवी जो होती है वो स्त्री होती है और देवता जो होते हैं वो पुरुष होते हैं। वे इन देवी देवताओं के मध्य ये भी मान्यता रखते हैं कि उनके बीच शादियां भी होती हैं। सभी देवी देवता जिनकी वे आराधना करते हैं उन सभी का अलग अलग नाम है। ये भी विश्वास करते हैं कि इन देवी और देवताओं के मध्य युद्ध होता है और कमजोर देवता को मजबूत या ताकतवर देवता
हमेशा हरा करके मार डालता है। वे यह भी विश्वास करते हैं कि हर ईश्वर अपनी अपनी शक्ति के आधार पर काम करते हैं, और उनमें से एक सृजनहार ईश्वर है, तो दूसरा रक्षक है, तो तीसरा उसको संभालने वाला है, और चौथा है जो उनको धन देने वाला है, पांचवा जो है वो नाश करने वाला है, तो छठा जो है वो रोग से चंगा करने वाला है, उसके बाद सातवां जो है वो सुरक्षा प्रदान करने वाला है। अलग 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 ईश्वर और अलग अलग शक्तियां और अलग अलग कार्य, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की कार्य क्षमता जो अलग अलग देवी देवता में हैं, उन भक्तों को चकित कर देते हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उन्हें भ्रम में डाल देते हैं, भैया ये है क्या, जबकि बहुतेरे भक्त खुद ही इन कार्य क्षमताओं को जो इनकी आराधना करते हैं वे खुद ही नहीं जानते, लेकिन साधारण तौर पर वे अच्छे विश्वास से आराधना करते रहते हैं, क्योंकि उनके पुरखे पुरनिये जो थे उन्होंने उनकी आराधना की थी। बहुतेरे भक्त तो अपनी देवी देवता को यहां तक कि वे जानते भी नहीं हैं और जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक है। वे अन्य लोगों की तरह रीति रिवाज पूरा करते चले जाते हैं। आइए हम थोड़ा ध्यान दें। सर्वशक्तिमान पवित्र प्रभु शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक ही परमेश्वर के गुण में पाया जाता है। ये सारे गुण अगर अलग अलग बांट दिए जाते हैं तो इस शब्द का अर्थ खत्म हो जाता है और इसका अर्थ गलत निकलता है। यदि सृजनहार परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह उसे संभाल या उसको वश में नहीं रख सकता। ठीक उसी प्रकार से अगर संरक्षक परमेश्वर है तो उसमें रचने का बनाने की क्षमता नहीं है। और अगर कहा जाए कि एक अगर चंगा करने वाला अगर परमेश्वर है तो उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि किसी को वो जीवन दे दे, वो नाश करेगा। मेरे भाई बहन, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि हम और आप समझदार बने, और हम सभी समझदार हैं। इस तरह से तो अगर हम देखने को पाते हैं तो पता चलता है कि सृजने वाला, रक्षा करने वाला, संभालने वाला कोई भी अलग अलग अगर है तो उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं कहा जा सकता। सही तौर पर तो एक ही को सर्वशक्तिमान होना चाहिए, जबकि वही सब कुछ करने के योग्य है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं वरन सब कुछ संभव है। जो चंगा भी कर सकता है, जो छुड़ा भी सकता है, जो बना भी सकता है, जो इसमें बिगाड़ने की भी क्षमता है, जो रचने की भी क्षमता रखता है, जो हमें संभालने की क्षमता रखता है, जो हमारे जीवनों के लिए हमेशा जागरूक रहता है, वो ही सर्वशक्तिमान है। उसकी शक्ति असीमित होनी चाहिए तथा उसके सामने कोई और दूसरा नहीं होना चाहिए, या उसकी बराबरी करने वाला या उससे कोई छोटा नहीं होना चाहिए। सही मायने में परमेश्वर सर्वशक्तिमान होना चाहिए, जो सच्चा परमेश्वर हो और मात्र एक ही परमेश्वर हो। कितने लोग स्वर्ग और पृथ्वी को रचने और रक्षा करने वाले सर्वशक्तिमान को जानते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि एक परमेश्वर है जो इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करता है, इसकी रक्षा करता है, और वो सर्वशक्तिमान है। एक समय था मैं भी इस एकमात्र एक परमेश्वर से बहुत दूर था, मुझे नहीं मालूम था, और मैं भी अपने पुरखे पुरनियों के पदचिन्हों पर चलता था। जानते हैं, उन्हीं की बनाई गई बातों को लेकर के अपने जीवन में जिया चला जाता था। लेकिन मुझे सत्य मालूम हुआ, मेरी आंखें खुल गई, मैं देखने लगा, मेरा अंधापन हट गया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए थोड़ा सा हम ध्यान दें कि हमारे पुरखे पुरनिये कौन थे। हमारे दादा दादी, बाप दादा या पुरखे पुरनिये, हम जानते हैं कि वे लोग जो हुआ करते थे वे पौराणिक लोग थे, जो जंगलों में, गांवों में निर्वस्त्र रहा करते थे। आज के
यांत्रिकी के और उन्नतशील समाज से उनका जीवन बहुत ही दूर का जीवन था। लेकिन हम और आप ऐसे यांत्रिकी के जीवन में जीने वाले लोग अभी भी अपने पुरखे पुरानियों के बनाए गए उन सारे सीमाओं पर और उन रीति विधियों पर, उनके बनाए गए या सोच के देवी देवताओं पर हम अभी भी आधार रखते हैं, उनकी उपासना और आराधना करते हैं, जैसे कि सूरज, चांद, सितारे, हवा, आंधी, पानी, बारिश, आग और अन्य इत्यादि इत्यादि बातें। इतिहास हमें बताती है कि कैसे हमारे पुरखे पुरानियों ने इन अन्य प्राकृतिक चीज़ों की उपासना की। आज हम भी जिनकी आराधना करते हैं, हमारे माता पिता ने ही उन्हें बनाया, खोजा, लेकिन हम यह तो सदियों से चला आ रहा है और सदियों की बातों पर हम भी चले जा रहे हैं। इस अलौकिक बातों व चीज़ों के डर के कारण हमारे पुरखे पुरानियों ने हमें और आपको ये बात कही थी कि हमें और आपको इनकी उपासना और आराधना करनी चाहिए थी, क्योंकि वे इन सूरज, चांद, सितारे, प्रकृति की चीज़ों से डरते थे। और हमने अभी वही किया जो हमारे पुरखे पुरानिए किए। लेकिन हमारे स्कूल की किताबें, जिसको हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं, वे हमें बताती हैं कि सूरज, चांद, सितारे, हवा, आंधी, पानी, वर्षा इत्यादि प्रकृति के भाग हैं, ना कि ईश्वर हैं। इसलिए हमें बड़ी बुद्धिमानी का परिचय देना चाहिए कि हम किसकी आराधना करें। मेरे भाई बहन, हमें सतर्क होना है। रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय 18 से लेकर 23 पद, ये वचन हमें और आपको बताता है कि मनुष्य ने परमेश्वर को कैसे भुला दिया, मनुष्य ने परमेश्वर को कैसे छोड़ दिया। आइए हम ध्यान दें, इसमें लिखा हुआ 18 से लेकर 23 पद में वचन कहता है, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन और सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानना भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधकारमय हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। याद रखें मेरे भाई बहन, इस संसार की सारी चीज़ें जो हमें और आपको आंखों से दिखती हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो 4 पैर वाला जानवर हो, चाहे रेंगने वाले जंतु हों, चाहे वे मूर्तें ही क्यों न हों, सब इस संसार में मिट्टी हैं, सब यहीं पर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन लोगों ने मूर्खतापूर्ण काम करके अपने परमेश्वर के सामने घिनौना काम किया। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता तो यह एक मूर्खता है। इस प्रकार के लोग सिर्फ अपने चहुओर की अच्छी चीजों को देखना चाहते हैं तथा परमेश्वर जो सामर्थी है उसको देखने में असमर्थ हैं। चीजों को देख करके लोग ये सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है, जबकि हमने और आपने पढ़ा है कि परमेश्वर ने क्या क्या बनाया है। लेकिन अभी भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम अपने परमेश्वर को पहचानें। इसके बजाय कि हम और आप यह कहते हैं कि ईश्वर इस संसार को चलाते हैं, और वो जो ईश्वर है वो आग है, हवा है, आंधी है, सितारे हैं, बढ़ता हुआ पानी है, ये सब स्वर्ग की हस्तियां हैं। लोग इन्हीं सब चीजों से खुश हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि ये ही सब ईश्वर है। लेकिन उन्हें इस बात का अनुभव होना चाहिए कि इन सब को चलाने वाला एक स्वामी है, एक ही प्रभु है, और वह इन सब से महान और बड़ा है। जबकि लोग इन शक्तियों के कारण आश्चर्य में हैं, लेकिन उन्हें इस बात को समझना जरूरी है कि इन सब चीजों का बनाने वाला उनसे भी कहीं समझदार और ताकतवर और बड़ा है।
हालेलुया, जिसने इस पूरे सृष्टि की रचना की है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। सबसे दुखी व्यक्ति वे लोग हैं जो अपनी आशा जीवन रहित चीज़ों में रखते हैं, जो हाथ की बनाई हुई चीज़ों पर भरोसा करते हैं। आइए हम और आप समझे कि हम और आप कौन हैं। हम सारे लोग शिक्षित लोग हैं प्रिय, जिनकी ज्ञानेंद्रियां खुल गई हैं, जिनकी समझ उत्तम हो गई है, जो जान गए हैं कि गलत और सही का फर्क क्या है। हम जानते हैं कि सूरज, चांद, सितारे इत्यादि मात्र रचना हैं। हम जानते हैं कि पानी, बारिश, हवा, आग, आंधी इत्यादि कैसे और किस प्रकार से काम करते हैं। हम बुद्धिजीवी होने के बाद भी अगर मूर्खतापूर्ण काम करते हैं और इन चीज़ों के सामने अपने घुटने टेकते हैं तो ये दयनीय विषय है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताऊं, इन सारी चीज़ों से हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती। ये हम पर दया नहीं दिखा सकते, ये हमें आशीष नहीं दे सकते, इनके द्वारा हमें दौलत या चंगाई नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी हम इन्हीं से मांग करते हैं। क्या ये उचित है? हमारे पुरानियों ने भी हमें इसके खतरे और परिणाम के विषय में बताया कि यदि हम उनके कहे अनुसार आराधना करें तो क्या क्या हो सकता है। हमें यह सुझाव मात्र इसलिए दिया गया था कि यदि हम इन सारे विधियों को मानते हैं और मानते हुए चलते हैं तो हमें आशीष जैसे धन, सुरक्षा, लंबा जीवन, अच्छा भाग्य, दया इत्यादि देवताओं के द्वारा प्राप्त होगा। लेकिन मेरे अंदर का सवाल यूं है, मैंने स्कूल की किताब में पढ़ा था कि इन सूरज, चांद, सितारों, हवा, बारिश, आंधी, इन सब में आत्मा नहीं होती। मेरे अंदर एक सवाल आता है कि जब इन चीजों में जीवन और आत्मा नहीं है तो ये मुझे आशीष, सुरक्षा इत्यादि कैसे दे सकते हैं? आहा, अभी मैं महसूस करता हूं कि मैं उस सच्चे परमेश्वर का अपराधी हूं, जिसको मुझे समझ लेना चाहिए था, जिसे मुझे पहचान लेना चाहिए था, और मैंने उसके विरुद्ध में पाप किया है। बहुत पहले ही वह चाहता तो मुझे नाश कर देता, लेकिन उसने मुझ पर दया करके आज का जीवन दिया कि मैं उसे जानूं और उसकी जान करके आराधना करूं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये संदेश हमें और आपको हमारे परमेश्वर के सत्य को समझने में हमारी मदद कर रहा है। और अगर हम और आप सत्य को जान गए हैं तो वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का मार्ग कोई और नहीं है, मुक्ति का मार्ग सिर्फ परमेश्वर है। हम लोग कितने आसानी से गाते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान। मेरे भाई और बहन, आज के इस समय में आइए हम और आप अपने परमेश्वर को समझें, उसको जानें और उसको जान करके उसकी आराधना करें। अगर अभी तक आपने अपने परमेश्वर को नहीं समझा था, उसको नहीं जान पाए थे, और अभी भी अगर आप ऐसे ही दशा में पड़े हुए हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप इस एकमात्र एक परमेश्वर को परख करके देखिए कि ये कैसा है। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भला परमेश्वर है, वो बुरा नहीं है, वो कहर ढाने वाला नहीं है, वो श्राप नहीं देता, वो क्रोध में बलबला नहीं जाता है, परंतु जीवन के सोते उसी के पास है। वो जीवन का परमेश्वर है। वो हमें और आपको जीवन की आस बढ़ाता है। क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप उसे जानना चाहते हैं? तो एक बार उस परमेश्वर को परख करके देखिए। परमेश्वर आपकी मदद करे कि हम और आप उसकी पहचान को प्राप्त करें। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि मैं इस प्रकार के अंधियारे में था और मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं जान करके भी अनजान बना हुआ था, और आज मैं परमेश्वर को अपने जीवन में लेता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपना घर आप में बनाएगा, आपको वो जीवन देगा। और अगर
कोई जान गया है परमेश्वर को, तो आओ हम और भी अधिकाई से उसे जानें, ताकि जब कोई हमसे पूछे कि हमारा परमेश्वर कौन है, तो हम उसे बड़े आसानी से बताकर उसे उत्तर दे करके उसको सम्मानित कर सकें, ताकि वो भी उस परमेश्वर को जो सच्चा है, जो सामर्थी है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञानी है, उसे जान सके। हालेलुया। और अपने जीवन में परमेश्वर के उन सारी आशीषों के हकदार हो सके। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। इसके पहले कि हम और आप प्रार्थना में जाएं, मेरे प्रिय, एक विशेष गीत होगी जिसको हम सुनेंगे और आराधना के तौर पर सुनिए, और उसी के बाद हम और आप परमेश्वर की मेज में चले जाएंगे। आज परमेश्वर के मेज में जाने का दिन है, प्रभु भोज का दिन है। हम ठहरे रहें, अपने कटोरे और अपनी रोटी को तैयार कर लें, और जब ये गीत समाप्त होगा हम रोटी और कटोरे के लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करके हम उसे लेंगे, इस बात को दर्शाएंगे कि यीशु हमारे लिए मरा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी के साथ हो।
तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ, तुझसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी, कैसे तोड़ दूँ। आइए हम सारे लोग अपने हाथों में कटोरा और रोटी ले ले, जो हमारे परमेश्वर की देह और उसके लहू का प्रतीक है। जब यीशु इस संसार में थे और जिस रात वो पकड़वाए जाने वाले थे, उन्होंने अपने हाथ में रोटी लिया और उसी के साथ साथ कटोरा भी लिया। अपने चेलों को बात करना आरंभ किया और उसने अपने हाथ में रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने चेलों को देते हुए कहा, लो इसमें से खाओ, यह मेरी देह है। तत्पश्चात उसने कटोरा भी लिया और धन्यवाद देकर अपने चेलों को देते हुए कहा, लो इसमें से पियो, ये मेरे लहू में नई वाचा कटोरा है, जो बहुतेरों के पाप के निमित्त बहाया जाता है। जब जब तुम इसमें से खाते और इसमें से पीते हो, तब तब तुम मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के जीवित मालिक हमारे प्रभु यीशु नासरी, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके अलावा कोई भी नहीं जिसकी हम उपासना और आराधना करें। आज के इस समय में प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे परमेश्वर, तुझ में ही हमारी छंगाई है, तुझ में ही हमारा छुटकारा है, तुझ में ही हमारी मुक्ति है, तुझ में ही हमारी आशीष और उन्नति और सारी बातें निहित हैं और हमें तेरी ज़रूरत है स्वामी। आज इस सुबह की घड़ी में जीते परमेश्वर, अपने पाप और गुनाह को हम तेरे सामने मानते हैं जो हमने तेरे विरुद्ध किए और जो तुझे पहचानने से हम दूर रहे, लेकिन धन्यवाद करते हैं जो तूने हम पर दया दर्शाई कि हम तुझे पहचान पाएं। हमारी आंखें खुल गई प्रभु जी, हमारी सहायता कर ताकि हम तुझे और भी नज़दीकी से निहारते हुए, तुझे परखते, तुझे जांचते, तुझे ढूंढते हुए आगे बढ़ जाएं प्रभु जी। और जीते परमेश्वर, अपने जीवन में तेरी दी जाने वाली सारी आशीषों के हकदार हो जाएं। बहुत परमेश्वर, इस रोटी को, इस कटोरे को तेरे खून में सौंपते हैं, अपने लहू से इसे शुद्ध और पवित्र कर। जीते परमेश्वर, अनुग्रह कर ताकि जीते प्रभु तेरी महिमा के लिए जब हम इसे लेते हैं, हम तुझ में बलिष्ठ पाए जाएं, हमारी कमजोरियां दूर हों पिता परमेश्वर, हमारी सारी दुर्बलताएं दूर हो जाए प्रभु जी, हमारी मानसिकता पवित्र हो जाए प्रभु जी, और हम तुझे अपने जीवन से महिमा दे सकें। अनुग्रह कर जीते परमेश्वर, दया कर खुदा। हालेलुया, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं उस बहाए के लहू के लिए, उस तोड़ी गई देह के लिए जो हमारे छुटकारे, हमारे चंगाई का कारण था। प्रभु आज तू दया कर ताकि मेरे पिता परमेश्वर, जब हम लेते हैं हम तुझ में छुड़ाए जाएं और चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते हुए हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम एक साथ इस रोटी को लेते हैं। थैंक यू जीसस। इसी के साथ इस कटोरे को भी लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पराबा खोरा दारा बाबा बाबा शियांदा राबा राबा राबा। ओ जीत परमेश्वर, आपके समान और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जीते परमेश्वर, हम कहाँ जाएं पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाप, अगर हम आसमान पे चढ़ जाएं तो भी तू वहाँ है मेरे पिता परमेश्वर, दुर्लोक में चले जाएं तो भी तू वहाँ है। ओ मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, तुझसे भागना हमारे लिए कठिन है। पवित्र परमेश्वर, अगर अभी भी मेरे जीते परमेश्वर कोई है जो विश्वासी तो कहलाता है लेकिन तुझसे दूर भागता है, तेरी सामर्थ से दूर भागता है, तो जीते परमेश्वर वो वचन उसके लिए ठीक बैठता है प्रभु कि वह भक्ति का भेद सुधार करते लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते। आज उनके मनों को तोड़, उन्हें बता पिता परमेश्वर, उन्हें जता दे कि तेरे समान और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है और तुझे छोड़ करके वे कहीं और ना भागें, तो तेरे खोजी बन जाएं। जब तक तू मिल सकता है तुझे खोजे प्रभु, तू हमसे दूर नहीं है, तुम्हारे पास है मेरे सामर्थी परमेश्वर। और भी हमें तेरी
तेरी खोज में लगे रहने में मदद कर पिता, हमारी मदद कर प्रभु। जैसा तेरा वचन मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में कहता है, परंतु पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। ओ मेरे पिता परमेश्वर, भजन संहिता 105:4 पद जैसे कहता है, पहले तुम यहोवा और उसके सामर्थ और उसके दर्शन की खोजी निरंतर बने रहो। मेरे सामर्थी परमेश्वर, ऐसा ही हमारे अंदर में एक चाह लगा दे कि खुदा हम तेरे खोजी बन जाएं। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा वचन कहता है, जो यहोवा के खोजी हैं, परमेश्वर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। मेरे सामर्थी परमेश्वर, जो उसके डरवैये हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। मेरे सामर्थी खुदा ऐसा ही कर ताकि हम तेरे ढूंढने वाले बन जाएं, तेरे चाहने वाले बन जाएं प्रभु जी, तेरे पास आने वाले बन जाएं और तुझसे मुक्ति पाने वाले बन जाएं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों के साथ हो जिन्होंने आज इस वचन को सुना है, उन पर तेरी आशीष और बरकत हो। हर एक वदी से बचाए रख, अपनी शांति और चैन दे और खुदा बाप हर एक लोगों को अपनी आशीष से मामूर कर। जितने लोगों ने आज तुझे जाना है, समझ पाए हैं प्रभु जी, उनको और भी तुझे समझने में, परखने में, जांचने में, तुझे ग्रहण करने में मदद कर। कोई भी चूके नहीं, हर एक पर तेरी आशीष हो। ओ खुदा, हम तेरी महिमा करते हैं। इस पूरे देश को, देश के देशवासियों को प्रभु, इस समय आए संकट को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इन सब से रक्षा कर, यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।